ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। और आज हम जी डेवलप में आगे क्रिएट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट, डेफिनेटली आपने एक काम एक्स्ट्रा कर लिया, विच इज़ योर कॉइन वाला जो आपने बना लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वैसा ही कुछ देखेंगे और कुछ इवेंट्स को देखेंगे जो आपके गेम को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़, गेम का लेवल डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उस पर भी हम बात करते हैं कि हाउ डू यू डिज़ाइन अ गेम लेवल। और तीसरा हमारा यूआई। ठीक है, यूआई जो है वो कैसे डिज़ाइन होगा, और फॉर दैट आई एम यूजिंग इलस्ट्रेटर राइट नाउ। और हमने प्रीवियस भी इस गेम का डिज़ाइन तैयार किया था। ऑल्ट दबा के माउस को जूम जूम इन जूम आउट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल स्नैप होगा, और आई थिंक शिफ्ट दबा के ड्रैग जूम इन जूम आउट करेंगे तो जूम होगा। सो नाउ हमारे पास हमारा कैरेक्टर है और इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट हमने सिंपली एक सेट करके रखा हुआ है। तो दिस टाइम आई एम गोना गिव समथिंग न्यू। और हमने क्या किया, एक प्रीवियस हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था। सो आई एम जस्ट गोना ब्रेक इट डाउन टू समथिंग, कि जो आज का हमारा सेक्शन होगा। इस सेक्शन में आज हम एक तो टाइल मैपिंग समझेंगे। इट्स बेसिकली वो टेक्सचर या वो ग्राफिक जो कि कॉपी हो सकता है 50 बार। सो हमने जो प्रीवियस इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था, इट्स यस समवॉट हियर, और इसका हमने एक सेक्शन का शायद इमेज भी निकाल लिए थे। सो हम उस इमेज को यहाँ कॉल करते हैं, और इस बार ऐड अ न्यू स्प्राइट में जाके हम इसको कैंसिल करेंगे। और आई थिंक इट वाज 2 वाला जो है इसको डिलीट करते हैं। यस, और यहाँ जाके टाइल्ड स्प्राइट यूज़ करेंगे। टाइल्ड स्प्राइट मल्टीप्लाई होती है। दूसरी चीज़, इसका साइज़ क्या है, तो जो साइज़ आपने उस इमेज का निकाला हुआ है उसको देखना होगा। सो वी हैव स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे जीडी, और जीडी के अंदर स्प्राइट्स और हमारी टाइलेबल स्प्राइट्स, जो कि सीमलेस होनी चाहिए। आगे और पीछे से उसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस डिसाइड किया था। तो इसका स्क्वायर में नहीं है, 306 बाय 285 है, तो मैं इसको 285 क्रॉस 285 रखूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाला जो होगा तो छोटा वाला गैप छोड़ेगा, लेकिन अगर छोटा वैल्यू है तो ज़्यादा वाला गैप नहीं छोड़ेगा। तो 285 बाय 285 रखेंगे इसकी वैल्यू, और पिक्सल्स में है तो इट्स 285 क्रॉस 285। ठीक है, और इमेज जो है यहाँ पे पैक्सल्स एडिटर भी मिलता है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे चूज़ फाइल करते हैं। लेट्स ब्रिंग दिस वन एंड ओके, नाउ वी गॉट दैट साइज। और इसको दे देंगे टाइल स्प्राइट अंडरस्कोर पीएल, प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन ध्यान में रखेंगे। रन प्रीव्यू, अलाउ एक्सेस, और थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। नाउ वी हैव दिस अप्लाई। अब टाइल्ड स्प्राइट को जब आप ड्रॉ करते हो तो वो कॉपी होती जाती है, राइट? हाँ। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक सिचुएशन आई है कि हमारा जो टाइल्ड स्प्राइट है उसको स्क्वायर में ना होने के कारण वो एग्जैक्टली पुट नहीं हुआ है। तो इसको एडिट करेंगे, विल सी कि टाइल स्प्राइट जो है इसका डिफ़ॉल्ट हाइट जो है 100 बाय 100 में कवर अप हो रहा है क्या? हाँ, हम ऑफसेट जो है हमारा वो सेंटर पे नहीं है। विल गो एंड एडिट ऑन पिक्सल, और हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। डू है, वेयर इज द क्रॉपिंग? अलाइंग इमेज टू सेंटर, सेंटर में इमेज अलाइन कर देंगे। और
the cropping option? Resize और इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो और रीसाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सिलेक्शन ले लेंगे, विल सेलेक्ट बाय दिस और not have any crop option right now. कैनवस कंटेंट हम ऐसा करते हैं, कैनवस कंटेंट को 100 करते हैं, स्क्यू करते जा रहा है वो और क्रॉप नहीं कर रहा है वो। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको यहाँ से ही एक स्क्वायर वैल्यू में निकालेंगे। ये 385 बाय इसको 300, यहाँ से देंगे इसको, इसकी वाई विड्थ वैल्यू जो होगी वो हम यानी कि एडिटर से ही क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया है। अब इसको एडिट में जाके एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट सिलेक्शन एंड स्क्वायर, एक्सपोर्ट एसेट, चूज अ फाइल, एक्स स्क्वायर 8, ओके, और यहाँ पे 100 बाय 100 अपने आप आ जाएगा। लेट्स अप्लाई दैट। टाइलेबल गैप क्यों आ रहे हैं? आई थिंक वी नीड टू चेक इट अप कि गैप क्यों आ रहा है। डिफ़ॉल्ट हाइट 100 बाय 100 पिक्सल का हमने भी निकाला है इधर। तीन सौ 40 बाय 315, विड्थ हाइट डायमेंशन चेंज हो रहा है। विड्थ थोड़ी सी चेंज है इसमें, सो हमको
Okay, no issues. Probably it's showing something जो कि हम पिक्सल्स पे रखेंगे और इसको 300 बाय 300 पिक्सल सेट करेंगे, क्रिएटेड। और अपनी इमेज जो है ना वो इधर ले आएंगे, फाइल ओपन, जो कि हमारी डी स्टूडेंट क्लास जी डी के अंदर पे सेव है, स्क्वायर ओपन ले आते हैं। ये देखो वो इमेज ही वैसी आ रही है, सो विल हैव टू एडजस्ट इट और थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। इसकी एडजस्टमेंट ऐसी रखनी होगी कि ये बराबर से एक लाइन पे आए, है ना, अदरवाइज वो मर्ज नहीं होगा। सो इसको फिर फाइल में जाके सेव एज कर देंगे, पीएनजी इमेज कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर 8 पे सेव कर देंगे। नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ओपन है, पीएनजी स्क्वायर 81। ठीक है, नाउ विल ब्रिंग इट ओवर हियर एंड स्क्वायर, चूज फाइल 81, ओपन ओपन एंड 100 बाय 100 का है, अप्लाई करेंगे। नाउ यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी मर्ज। तो ये टाइल्ड ऑप्शन जो है ये हेल्प करते हैं बड़े। अब ये जो है ना ये बहुत वैल्यू खाते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल स्प्राइट्स हैं, कॉपीड हैं, तो ये वैल्यू खाएंगे कोलिजन की, तो गेम स्लो करते हैं। वहीं क्या करेंगे, अगर आप टाइल्ड ऑप्शंस पे काम करेंगे तो टाइलिंग से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जैक्टली exactly, right, so let's put it right over here. तो ये लेवल डिज़ाइनिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले ना हम लोगों को एक पेन पेपर में स्केच ड्रॉ करना होता है। देखो कैसा होता है, सबसे पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड स्टार्ट बाय ड्राइंग योर आइडिया, है ना। जैसे आपके में क्या है, एंट है, राइट, हेड के साथ है ना एंट, राइट। सो आपने जो ड्रॉ किया हुआ है, हमेशा इलस्ट्रेशंस जो है ना वो सब ऐड करके रखा करो ताकि आपको आइडिया जनरेट हो, है। देन फ्लैट ड्रॉ करो पहले कि आप कैसा बनाना चाहते हो। तो आपका जो सीन है ना ऐसा बनेगा, मैप का कॉन्सेप्ट जो होता है ना 2D गेम का, वो ऐसा बनाते हैं। ये आपका स्क्रीन है, राइट, ये स्क्रीन रहेगी। और इसमें अगर आपका कैरेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के कैसा जाएगा, यहाँ एंड दे दिए, है ना। अब यहाँ पे ऑब्स्टिकल कहाँ पे डालने हैं, एनिमी, है ना। आपका हनी कोम जो होगा वो शीट जो तैयार होती है ना, कॉन्सेप्ट शीट कुछ ऐसी तैयार रहती है। इसमें फिर क्या होगा, नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कोर ऐड हो रहा है, तो स्कोर आई थिंक यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। तो ये जा रहा है यहाँ पे,
सबसे पहले स्केच ड्रॉ होती है हर एक चीज़ की। यहाँ पे आएगा प्लेयर स्टार्ट, है ना। अब इन्वायरमेंट में क्या देना है वो यहाँ दोगे। हाँ, अब कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ से दे सकते हो कि चलो यहाँ पे 100 हो, है ना। ये ऐसा है। और क्रीपर अगर आप दे रहे हो, क्रीप प्लांट दे रहे हो, है ना। तो स्टोरी ये कर दो कि एंट का काम क्या होता है लाइफ में। एंट तो पूरे टाइम एक सिविलाइजेशन में रहते हैं ना। उनका फार्म होता है, वो उसी में देखते हैं। उनका घर भी होता है उसी में। वर्कर एंट्स भी होती हैं और वो वाली एंट्स भी होती हैं, किंग क्वीन भी होती है, वो क्या 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 चलता रहता है। सो इनका जो काम है वो सीधी सी बात है, तुम्हारी वाली तो ऑलरेडी रेड एंट है। और रेड एंट जो होती हैं, अगर आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करोगे तो रेड एंट जो होती है वो डोमिनेट करती हैं ब्लैक एंट को, है ना। और वो क्या करती हैं जनरली, लोगों की ब्लैक एंट की जो एरियाज़ हैं उन पे जाके उनको क्या बोलते कैप्चर कर लेती है, उनका फार्म कैप्चर कर लेती है और उन लोगों को अपना वो बना लेती हैं। हाँ। सो ये काम करते हैं रेड एंट, और ब्लैक एंट के बीच में ये चलता रहता है। ठीक। सो ब्लैक एंट में भी आपके पास वो मिलता है, क्या बोलते बड़े चीटे होते हैं, राइट। तो एनिमी में फिर आप चीटे बना सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्पॉटर हो, मान लो ऐसा बना लो कि आप स्पॉटर हो। तो स्पॉट क्या करता है, स्पॉट करने वाला जो रहता है स्पॉटर, वो क्या करता है, जगह स्पॉट करता है जहाँ पे अपनी आर्मी को बुलाएगा, राइट। तो आप स्पॉटर हो, आप वहाँ पे ये दे सकते हो, क्योंकि एंट जो है वो चलती, कोई भी चीज़ ढूंढते हैं, खाने को ढूंढते हैं या कुछ भी ढूंढते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं, वो क्या करती है, सामने एक चींटी चलती है और वो चींटी चलते चलते एक रसायन छोड़ती जाती है शरीर से। तो बाकी चींटियाँ जो है ना वो उस रसायन, क्योंकि चींटियाँ अंधी होती हैं, राइट। अब वो उस रसायन को फॉलो करते हुए जाते हैं। अगर तुम उस रसायन को मिटा दो बीच में से तो वो बिखर जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कहाँ जाना है। तो वो ट्रेल को फॉलो करती है उस चीज़ में, फिर ढूंढती हैं, ढूंढते ढूंढते फिर जहाँ ट्रेल मिलेगी ना वहाँ दौड़ती हुई चली जाएंगी। इसलिए कई बार उल्टी ट्रेल मिल जाती तो उल्टा भागती रहती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। सो आप ये दे सकते हो कि वो स्पॉटर एंट हो आप, और आप अपने फार्म के लिए, चलो एनिमी नहीं देना है तो ये दे सकते हो कि मैं अपने फार्म के लिए घर खाना ढूंढ रहे हूँ। तो आप हनी कोम के जगह रिप्लेसमेंट कर दो, क्योंकि हनी कोम तो आपका बी ही होगा, है ना। तो उसको रिप्लेस कर दो फूड क्रम्ब के साथ, कि आखिरी में आपको केक मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आखिरी में आप स्लाइस ऑफ केक बना के डालो, राइट, जो वो है। या फिर आप केक, एक्चुअल केक बना के डाल सकते हो, राइट। और स्टेजेस लेवल्स इसमें बढ़ते जाते हैं फिर, क्योंकि आप एंट हो तो आप एक नॉर्मल एरियाज में, जो कि ग्रास लैंड है ना। ग्रास लैंड एरियाज में क्या होगा, आपका एनिमी जो होगा वो कार्निवोरस प्लांट भी हो सकते हैं, है ना। वो आपका एनिमी होगा। आपकी ब्लैक एंट वाली जो बड़ी वाली चींटे होते हैं वो आपके एनिमीज हो सकते हैं। और यू नो ऑब्जेक्ट्स आपके एनिमी हो सकता है च्युइंगम हो, जगह जगह पे च्युइंगम कहीं पे लगी हुई हो, तो उतने टाइम तक के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी लग जाएगी, अगर आप टाइमर बेस्ड गेम बना रहे हो तो। वॉक साइकिल स्लो हो जाए, रुक जाए, थम जाए, या जो भी एनिमेशन स्टिकी आ जाए, या जब तक आप बटन स्मैश ना करो तब तक वहाँ से भाग नहीं पाओगे। समथिंग लाइफ सक आउट होती रहेगी, कुछ कुछ जो भी ऐड करना चाहो, ऐसे मैकेनिक्स जनरेट होता जाता है। जब तक आप ड्रॉ नहीं करते हो ना, आपको आइडिया नहीं आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब एंट का जो बिहेवियर है उस हिसाब से बना सकते हो कि वो जाके, या तो रेड एंट है तो
या तो दूसरे का हाइव ढूंढना है और वहाँ जाके बस लास्ट में कट सीन आ जाएगा कि जिसमें ढेर सारी उसकी एंट आके उसको कवर अप कर लेते हैं। और या फिर अगर आप इसको देना चाहते हो क्या बोलते, सिंपली ये देना चाहते हो कि ये एंट जो है वो खाना ढूंढने वाली एंट है, तो खाना ढूंढ रही है वो अपने उसके लिए, उसकी एंड स्टोरी हो जाती है ना, फिर ड्रामा स्टोरी हो जाती है कि मेरी जो सबॉर्डिनेट एंट्स हैं वो भूखी मर रही हैं। तो ये एक स्पॉटर एंट है जो निकल जाता है और आगे जाके स्पॉट करता है और फिर आपको वहाँ से शुरू करना होता है ना। सो अभी आपके जो गेम में टाइलेबल आपने स्प्राइट्स देखी हैं, है ना। आज और इसमें जाएंगे और वी आर गोना क्रिएट अबाउट आवर इन्वायरमेंट, है ना। बैकग्राउंड भी और यूआई भी बचा हुआ है। यूआई भी इनोवेटिव होता है, दो टाइप के यूआई बनाते हैं ना। एक यूआई जो रहता है वो टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट यूआई होता है। एक यूआई जो होता है वो क्रिएटिव ग्राफिक होता है ना। एक यूआई होता है जो एनिमेटेड होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, राइट, एनिमेटेड, ग्राफिक और ये सारी चीज़ें, ताकि आपका गेम जो है वो बेटर बनता जाए, है ना। सो अभी जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो है ना, यहाँ पे बकायदा नाम वाम लिख के गेम का नाम क्या है, टाइटल क्या है, वो सब यहाँ पे डालो, है ना। कितने सेकंड में पार होना चाहिए, कितने मिनट में पार होना चाहिए, ये सब इसमें डालो, टाइमर वगैरह लगा के, है ना। तो वैसे डिज़ाइड होता है मैप लेवल डिज़ाइन। और अलग अलग टाइप के बैलेंसिंग होती है, ये भी एक डिज़ाइनिंग का ही पोर्शन होता है। तो इसमें आप मैप को लीनियर बैलेंस देना चाहते हो, सिमेट्री बैलेंस देना चाहते हो। लीनियर बैलेंस का मतलब होता है एक लीनियर गेम चलता रहे। एक होता है कि जिसमें गेम जो है वो एक मिनट, हाँ, हॉरिजॉन्टल चलेगा, है ना। तो जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, प्रोबेबली इतनी जगह दोगे, है ना। और थोड़ा सा और ऊपर उसके स्तर तक ले आओ, फिर यहाँ तक ले जाके इसको ज्वाइन कर दो। सो अब क्या होगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ कूदेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर वैसा ही ऊपर में जाते जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर दूसरा होता है लीनियर गेम प्ले है, या बैक एंड फोर्थ है, यहाँ से आगे जाके इधर पे एंड कर रहा है या वापस से आके इधर आ जा रहा है, यानी यहाँ सामान लेना है फिर वापस जाके इधर आना है। तो ये अलग अलग गेम प्ले मैकेनिक्स होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो मैकेनिक है वो सिंपली है। दूसरा, इसमें कोई बिहेवियर नहीं डाला है तो बिहेवियर डाल देते हैं। इट्स अ प्लेटफॉर्मर, है ना। और सॉरी, हाँ, इसको हम डिलीट कर दें। इट्स अ प्लेटफॉर्म, है ना। इट्स अ प्लेटफॉर्म, तो कहाँ है हमारा प्लेट, या दैट्स अ प्लेटफॉर्म। ग्रैब नहीं करना है, लेजेस कैन नॉट बी ग्रैब, अप्लाई। सो नाउ हमारा जो कैरेक्टर है, अब ये कैरेक्टर कूद ही नहीं पाएगा उतना, तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको रन टाइम बढ़ाएं। मतलब जितनी बार स्पेस बार दबाओगे उतनी बार उसका जंप जो है वो डबल ट्रिपल होता रहे, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम कोड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनटाइटल्ड और यहाँ पे अब हम देंगे स्पेस बार की व्हेनेवर इट इज़ जंपिंग। जो हम यहाँ पे दे रहे थे, जो जंप काउंट हो रहा था, अब हम उसकी वैल्यू को चेंज करने के बजाय हम उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाएंगे। तो जंपिंग का सबसे पहले जो जंपिंग का पावर है वो किस में जाएगा, है ना। दैट मीन्स जंपिंग जो है वो कैरेक्टर का जो जंप है, करंट फॉलिंग स्पीड अलाउ जंपिंग अगेन, है ना। तो अलाउ जंपिंग अगेन, और जब भी एग्जीक्यूट होगा क्या है, एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्ट इज एबल टू जंप अगेन इवन इफ इट्स इन द एयर। डबल जंप, दिस इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, यू मस्ट कॉल अगेन दिस एक्शन एवरी टाइम। हाँ, अब ये
अब वो प्लेटफॉर्म से लेजेस पे लग के डबल जंप देगा, यानी कोई भी कोलिजन जहाँ पे होगा वो वहाँ पे डबल जंप दे देगा। हाँ, ये पहले से था। अगर हम इस कंडीशन को ऑफ कर देते हैं, इफ इट इज़ अलाउ जंपिंग अगेन, है ना, इसको हम डिसेबल कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या कट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। हम्म, तो शायद तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, क्योंकि और या कोलिजन के कारण जंप मिल रहा हो। क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोलिजन यहाँ रख दिया बॉक्स, है ना, और ये यहाँ से कूदा तो इसका 50% एरिया ऊपर रहा जब उसने कोलाइड किया। तो जब कोलाइड किया तो फिर वो कूद के ऊपर चढ़ जाएगा। अब हो सकता है कि आपका कैरेक्टर का जो बाउंड है, जो कंट्रोल बाउंड है, वो बाहर हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हो सकता है बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स बड़ा बन रहा हो, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, वो उसको कोलिजन मिल जाता है, तो कोलिजन मिल जाता है तो फिर वो चक जाता है। क्योंकि ये हमने प्रिसाइज रखा हुआ था एकदम, कैरेक्टर का डिज़ाइन भी एकदम स्क्वायर शेप्ड है, तो इसलिए अब उसको जगह ही नहीं मिल रही है वहाँ से डबल जंप करने की, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल जेड कर देते हैं, सो दैट हमारे पास जंप अगेन आ गया, और कितनी बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है वो। और अगर इसको मान लो आपको वैसा करना है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी जंप कराना चाहो, ये तो अभी कोलिजन पे है, बट कहीं पे भी कराना चाहो तो फिर वेरिएबल पे स्पीड को डाल करवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमारे पास जो बिहेवियर लगा है वो किस वैल्यू पे आ रहा है, ये जंप स्पीड 800 आ रहा है। ठीक है, हर बार में जंप जो है वो ऐड होती जा रही है। अभी क्या है 800, और एग्जीक्यूट जंप सिमुलेट करना होगा बस सिंपली। कैसे, मैं यहाँ पे जैसे एवरी टाइम कैरेक्टर इज जंपिंग, अब यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देता हूँ कि एवरी टाइम आई एम प्रेसिंग स्पेस, कीबोर्ड से कौन सी की इज प्रेस्ड और रिलीज्ड, कौन सी की रिलीज हो रही है, स्पेस बार। हाँ नहीं, वो ड्रॉप डाउन दिखा देता है ना, तो करके ये जो दिखा देता है ना, तो मैं उसी में से सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो वो नाम ऊपर नीचे होता है तो वो उठाता नहीं है, बैक स्लैश स्पेस, है ना। एवरी टाइम स्पेस बार इज रिलीज्ड और एग्जीक्यूट वंस वाइल ट्रू, है ना, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, और कैरेक्टर सिमुलेट सिमुलेट जंप, तो दैट मीन्स अब जंप एग्जीक्यूट होगी जितनी बार स्पेस छूटेगा। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा एक की इज प्रेस्ड, स्पेस की इज प्रेस्ड, वी नीड टू, नहीं, जब डबल दबाओगे ना तो थोड़ा लंबा जंप करेगा। जैसे एक बार ए दबाया तो इतना जंप कर रहा है, लेकिन ये, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी एक तो सिमुलेट जंप फॉर कैरेक्टर, दूसरा जंपिंग की जो स्पीड है, यानी अलाउ जंपिंग अगेन भी ऑन कर देते हैं। अगेन इन द एयर पे रोकना हो तो फॉरवर्ड जंपिंग आ जाएगा, मतलब वो डबल जंप नहीं कर पाएगा।
जंप सस्टेन टाइम, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चूज इक्वल टू लेट जस्ट से 1 सेकेंड, है ना, आसानी से हम उसको बना सकते हैं। डबल जंप हो रहा है। अब एक और चीज, सिमुलेट प्रेसिंग जंप की फॉर कैरेक्टर ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू। जब ए दबा के रखो और उसका ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू बंद कर दो ना, तो वो फ्लोट करने लगता है हल्का सा, जैसे स्पेस बार से वापस आ जाएगा, लेकिन जब ए दबा के रखोगे ना तो हल्का फ्लोट मिलेगा वैल्यू, तो तुम्हारा वो हल्का हल्का, है ना, उड़ते हुए अगर दिखाना है कि, हाँ, और फ्लाइट देने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, उसकी जंपिंग वैल्यू जो है ना वो बढ़ानी होगी। इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमुलेट कैरेक्टर जंप, और ये तो ठीक है, इसके साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ जंप, जंपिंग सस्टेन टाइम, जंप स्पीड इक्वल टू जंप स्पीड, हमको किसी एक वैल्यू पे जंप स्पीड को सेव कराना होगा, फिर यहाँ कॉल करना होगा, है ना, या फिर इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस 200, 200 और ऐड हो जाए तो, है ना, क्योंकि अब 1000 हो गया है, उड़ता रहेगा वो। आई डोंट नो वेर कहाँ चला गया है वो। सो हम इसको 10 के आसपास से वैल्यू ऐड कराएंगे, और हर बार वैल्यू, नहीं है ना, तो हर बार वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है, तो इसको ट्रिगर्ड वंस वाइल ट्रू करेंगे, इवेंट ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, ओके, एंड देन विल अप्लाई, ना ना, अब 10 में वो हर बार 10 10 बढ़ेगी तब सिग्निफिकेंटली, अब वो बढ़ गया है ना, तो स्पेस बार से अब हम यूज़ कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि स्पेस बार से केवल एग्जीक्यूट लगा हुआ है जंप का। उड़ने लगा, अभी हम कोई बटन नहीं दबाएंगे तो देखते हैं कि वो वापस आता है कि नहीं, आ गया आ गया आ गया। वो फिजिक्स जनरेटेड वाले जो गेम्स हैं उनमें ये सब चीज़ काम आएगी। सो ये तो हम ऑफ कर देते हैं, बिकॉज अभी फ़िलहाल हमें एक्स्ट्रा जंप नहीं देना है, अभी फ़िलहाल हमारे पास ये है। हाँ, आगे हम उस पर फ्लाई इवेंट ज़रूर ऐड करेंगे कि थोड़ा सा थोड़ी देर ग्लाइड कर पाए, यानी हम उसको, वही है कि हम जंप स्पीड एक बार में उसको इतनी दे दें कि वो सस्टेन टाइम ज़्यादा बढ़ा दें, सिंपली जंप का थोड़ी देर ग्लाइड कर सकेगा, सीधी बात है, और वापस आ जाएगा। ठीक है। सो हमने टाइल मैपिंग देख ली, और थोड़ा सा हमने रन टाइम में वैल्यूज़ कैसे बढ़ाते कम करते देख लिया। ठीक है। अब
अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, और वो है कि क्या बोलते हैं, हमें टाइमर्स कंट्रोल करना है, इसमें सीखना होगा कि टाइमर्स किस तरीके से काम करते हैं। हम्म। एक टाइम के बाद वो येलो बैकग्राउंड। हाँ, इसका भी टाइमर जो है ना वो वही 3 वैल्यूज़ के हिसाब से बिगनिंग ऑफ द सीन सेट करना होगा, एंड ऑफ द सीन और क्या एक्शन होगा वो सेट करना होगा। तो टाइमर के लिए हम लोग कल इसको कनेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं इसको।